जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? गुड। चलिए सभी बच्चे, आज क्या पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? सबसे पहले आप अपनी बुक निकालिए, परिवेश बुक, परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। इसमें हम अपना चैप्टर रीड करेंगे। फटाफट से निकालिए, रेडी हो जाइए, फास्ट। ये है आपका चैप्टर नंबर 15 यानी पाठ नंबर 15 है। चैप्टर नेम है यानी पाठ का नाम है चमकू आया धरती पर। चमकू आया धरती पर। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स रेडी? रीड विद मी। नाउ स्टार्ट। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता, वहाँ की चीज़ें अपने थैले में डाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चाँद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। नेक्स्ट पेज ओपन। सुबह हुई तो चिड़ियाँ चहकने लगीं। चिड़ियों की चहचहाट से चमकू की आँख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुँचा। नदी पर मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताईं। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद दिया। नेक्स्ट पेज ओपन।
नाउ स्टार्ट। उसके बाद चमकू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। चमकू बोला, क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने उसे थोड़े से बीज दे दिए। चमकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल लिए और आगे चल दिया। नेक्स्ट पेज ओपन। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहां एक बढ़ई तरह तरह की मेज कुर्सी बना रहा था। चमकू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चमकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हैं? बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। चमकू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चमकू ने उसे भी अपने थैले में डाल लिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चमकू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चमकू अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। तो बच्चों, ये थी आपकी रीडिंग। आपको ऐसे ही रीड करना है। सभी की स्पीड अच्छी होनी चाहिए रीडिंग में। ऐसा नहीं है कि रुक रुक कर आपको रीडिंग करना है, नहीं, फास्ट करना है। ठीक है।